ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक टॉपिक रह गया है। एक नहीं, दो टॉपिक कह सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं साइड में, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है और उनको करने में बहुत दिक्कत होती है। जब वो क्वेश्चन आपको कहीं पर आएगा साइन या कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, तो बहुत दिक्कत करता है, तो उस दिक्कत को हम दूर करते हैं। समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है, बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और इसी तरह से कॉसेक थीटा। इसमें हमने आपको रिलेशन बताया था कि इनके बीच में कौन कौन से किसका क्या रिलेशन होता है। तो ये जो वैल्यू होता है, ये साइन जो होता है, ये कॉसेक का रेसिप्रोकल कह सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये इसका इन्वर्स होता है। और कॉसेक भी साइन का इन्वर्स होता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसी तरह से हमारा जो कॉस है वो सेक का रहता है, और जो हमारा टैन है वो हमारा कॉट का होता है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपने ज़रूर कहीं पर सुना होगा कि जैसे बाय द वे आप ये मान लो, ये यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें हम समझते हैं कि इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज इसको ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी दे दिया, और ये हमारा सी। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है, ये यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और सपोज आपसे ये पूछ लिया गया कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा राइट ट्रायंगल है, इसको हम बोलेंगे। और अगर जो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि इस लाइन को क्या कहते हैं और इस लाइन को क्या कहते हैं और इस लाइन को क्या कहते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं जिससे कि हम इन फ्यूचर भी इसको कभी ना भूलें। आप ये ध्यान रखो कि ये जो लाइन के ठीक सामने, मतलब जो थीटा एंगल के ठीक सामने इस ये जो बना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये इस लाइन को अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है ए और बी पर। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है, हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे लंब, या इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो लंब को मैंने एल से डिनोट कर लिया, और ठीक जो हमारा थीटा बना है, जिस लाइन पर ये बना हुआ है, उस लाइन को हम कहेंगे, मतलब इसके ठीक जो इस साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस, या हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आधार कहेंगे। और ये हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया ए। और इसी तरह से आपका जो हाइपोटेनियस, ये जो लाइन है ए सी, ये हमारा हाइपोटेनियस है। इसको अगर जो बाय द वे हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको हम कर्ण कहते हैं, और इसको सपोज मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप फार्मूला ना कह करके ये एक ट्रिक बनाई गई याद करने के लिए। तो एल ए एल डिवाइडेड बाई, या इसको यहाँ पे ना लिख करके इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एल ए एल डिवाइडेड बाई के ए। अब जरा हम इसको समझते हैं, ये मैंने क्या लिखा है। मैंने आपको ये नाम इसीलिए मैंने दिए हैं, कर्ण से मैंने के लिख लिया है, आधार से मैंने ए लिख लिया है, लंब से मैंने एल लिख लिया है। अब ये बता क्या रहा है, जरा ये समझते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, साइन थीटा। और ये जो हमारा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉस को, कॉस थीटा मतलब। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या, ये हमारा शो कर रहा है टैन थीटा को। अब अगर जो बात में आपसे किसी ने बोल दिया कि आप कॉट का बता दो, तो मैंने अभी आपको बताया है कि कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो अगर टैन हमारा लंब बटा आधार है, तो हमारा जो कॉट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो अगर जो इसी तरह से अगर सेक का पूछ लिया, तो इस सेक हमारा जो है ये कॉस का उल्टा होता है। तो इसी तरह से हम उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर हम जितने भी फार्मूले बताएंगे वो साइन कॉस टैन में ही बताएंगे, और बाकी अगर आपसे कॉट सेक कॉसेक अगर पूछ लिया तो आप उसका रिवर्स कर देंगे या इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब जरा हम इसको थोड़ा
छोटा करते हैं और इसको हम थोड़ा यहाँ पे इनके हम फार्मूले को लिखते हैं। देखो अब उससे हम समझते हैं कि जैसे सपोज साइन थीटा और ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हमारा ए है, सॉरी बी ए सी, और ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो साइन थीटा जो है, और ये जो लिखा गया है ये ऐसे लिखा है, बी से मैंने स्टार्ट किया, बी ए और सी। तो यहां पे साइन थीटा अगर हम देखें तो साइन थीटा हमने बताया है एल अपॉन में के। एल को हमने लंब बोला था, और ये लंब जो है हमारा, इसको हम परपेंडिकुलर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड है किसके, थीटा के। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम के को मैंने लिखा है कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या इसको हम एल और के से भी समझने के लिए, बस ये कहीं आपको फार्मूला मिलेगा नहीं, बट हाँ ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इसको अगर लंब को अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। देखो ए परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे बात सपोज एक लाइन कोई ए और बी है, उस पर कोई ऐसा, ये थोड़ा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और इसको भी हटा देते हैं। हाँ, जैसे ये कोई एक लाइन है ए और ये हमारी बी है, और इस पे अगर जो बाद में हम कोई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें और वो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी 90 एंगल का कोण बनाती हो, मतलब ये 90 का, तो ये हम ये बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये हमारी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से देखो ए बी जो है ये लाइन यहाँ पे, इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इसको अगर जो बाद में, अब ये हमारा हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में यहीं पे अगर जो आपसे ये पूछ लेता कि मुझे कॉसेक थीटा के लिए बता दो, तो मैंने आपको बता भी रखा है और ये आप जानते भी हैं कि ये जस्ट उल्टा होता है किसका, ये हमारा जस्ट उल्टा होता है, ये जरा देखो, ये हमारा जस्ट उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। और साइन थीटा को अभी देखो आपने लिखा है, नीचे हो जाएगा लंब और ऊपर हमारा पहुंच जाएगा कर्ण। मतलब इसको अगर जो हम के लिख लें और लंब को अगर हम एल लिख लें तो हमारा कुछ ये हो जाएगा। और यही मैंने देखो यहाँ पे बोला था कि अगर जो इसके मतलब लंब बटा कर्ण अगर लिखा है, इसको अगर हम कर्ण बटा लंब कर दें तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि ये साइन जो होता है हमारा, ये कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक जो हमारा होता है वो साइन का उल्टा होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम नेक्स्ट देखें, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार को हम इंग्लिश में कहेंगे बेस, जो बेस लाइन हो, और कर्ण हमारा जो होगा वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो है ये आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, इसको आप ऐसे नहीं कि आप कहीं पर सर्च कर रहे हैं, ये बस एक याद करने के लिए फार्मूला बस समझ लो बनाया गया है, या ट्रिक एक बनाई गई। और इसी तरह से अगर जो बात इसका अगर जो हम सेक का अगर हम देखें तो आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अच्छा, इसी तरह से अब अगर जो हम नेक्स्ट अगर जो थोड़ा मूव करें और यहां पे अगर जो हम बाय द वे लिखें tan के लिए, तो हमारा होता है tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब को अभी मैंने बोला है कि लंब को हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, आधार हमारा बेस हो गया। अच्छा, और जरा हम देखते हैं, अगर जो हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, और यहां पे हम थोड़ा समझते हैं इसको। इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब ये जरा देखो, ये यहाँ पे कभी कभी ये इस तरह से दे रखा होगा, तो आप ये भी ध्यान रखो कि अगर जो बाय द वे ए बी दे रखा है
तो ए बी का मीनिंग हो गया ए, या फिर हम इसको कह सकते हैं आधार, जो हमने माना था, ये हमारा ए बी हो गया। और इसी तरह से अगर जो हम बी सी को अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया लंब, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। और इसी तरह से जो हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे ए सी, और इसी को अगर जो हम बाय द वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो के से कर रहे हैं। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर जो बाय द वे लंब अगर हमें लिखना हो तो ये हमारा बी और सी है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हमारा ए से सी है, तो हमारा हो जाएगा ए से सी। इसी तरह से आधार को अगर हम देखें तो ए और बी, और कर्ण को अभी हमने लिखा है ए और सी। इसी तरह से लंब को देखो मैंने बी और सी लिखा है, और जो हमारा आधार है उसको हमने ए बी लिखा है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। और अच्छा, जरा हम थोड़ा इसमें और देख लेते हैं, एक और चीज बची है। कभी कभी ये कुछ इस प्रकार से भी दे रखा होगा, tan थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है हमारा, वो हमारा उल्टा होता है 1/tan थीटा का। तो इसको अगर जो बाद में मुझे साइन और कॉस में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो कभी कभी अगर जो बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आप इन दोनों का अगर निकालने के लिए, अगर आप ये इस चीज़ को अगर निकालना जानते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर जो हम पाइथागोरस अगर हम प्रमेय इसी में देख लें, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो पाइथागोरस अगर हम प्रमेय देखें इसमें, या थ्योरम देखें पाइथागोरस, तो ये हमारा कहता है कि कर्ण जो होता है हमारा, कर्ण बराबर होता है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण की जो लाइन होगी उसको आप देखेंगे ए सी, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा होता है, चाहे लंब का स्क्वायर लिख लें या प्लस में आधार का स्क्वायर लिख लें। इसको अगर जो हम बाद में इस तरह से देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और देखो ये मैंने अभी बताया भी था, कर्ण को आप हाइपोटेनियस कह सकते हैं, लंब को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपोजिट साइड है किसके, एंगल थीटा के। आधार को हम बेस लाइन भी कहते हैं। तो ये भी फार्मूला आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा जो यूज होगा और आपको याद होना चाहिए। और इनका क्या यूज है ये भी मैं बता देता हूं। जैसे बाय द वे आप जब एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, आप जब आप देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल करेंगे तो उसमें जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन में पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका यूज होगा। तो आप इसलिए इसको याद रखें और ये बहुत काम का है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी है, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। और आपको इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको पहली बात तो आप ये समझो कि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप यूट्यूब और जो हमारा इंस्टाग्राम है और हमारा जो फेसबुक है, और इसी तरह से अगर जो आप चाहें तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम, देन आप ट्विटर अगर जो बाद में यूज़ करते हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। बट हाँ, थोड़ा जो आपको समझाना है इसमें वो थोड़ा जरा ये देख लो कि यूट्यूब पर हमारी जो प्रॉपर वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, और इंस्टाग्राम पे आप इसको भी फॉलो करके रख सकते हैं। अगर कोई अपडेट होगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, या अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़ पाए तो इंस्टाग्राम आज के समय में सबके पास होता है, तो आप इसको आसानी से वहाँ पे भी डीएम करके आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। और ये दो चैनल जो हैं, आप व्हाट्सएप पे अगर आप जाएंगे IAS एग्जाम अगर लिखेंगे तो आपको मेरा जो व्हाट्सएप पे चैनल है वो मिल जाएगा, या तो फिर आप टेलीग्राम पे आप जाएंगे IAS एग्जाम अगर लिखेंगे तब भी मेरा चैनल मिल जाएगा, और ट्विटर पे भी लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर जो बाद में कोई प्रीवियस ईयर PYQ जैसे अभी मैंने अपलोड कर रखे हैं गेट की, और मैंने जो IAS एग्जाम है, और जो आप ये कह सकते हैं कि RPSC
या अदर एग्जाम जैसे DSSB, इन सबसे जो रिलेटेड PYQ हैं या कोई अगर ऐसी नोटिस जो आप रिसेंट में आएगी या आने वाली होगी तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर जो आप ISS या स्टैटिस्टिक्स से अगर जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सारे पेपर्स पूरी आपको ऐसा नहीं है कि मैं 2014 का पेपर मैंने अपलोड किया, 2015 का अपलोड किया, मैंने पूरा कंप्लीट उसको एक कंप्रेस करके एक फाइल बना दी जिससे कि आप वहाँ पे डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और आराम से सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हम मुझसे आप यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और अगर इंस्टाग्राम पर चलाते हो तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। तो ये सब आप फॉलो करो और लोगों तक भी भेजो, जिससे कि लोग भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्यों ही आपको करना चाहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो उसके लिए आप देखो, आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे मल्टीवेरिएट रिग्रेशन टाइम सीरीज प्लस एडवांस, और अगर जिसके बाद में आप सर्च करते हैं सैम्पलिंग, और इसके बाद में अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद में अगर जो आप सर्च करते हैं, आप मान लो कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर सर्च करते हैं या इन्फ्रेंस अगर आप सर्च करते हैं, तो ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है। पहली बात तो जो वहाँ पे जो कमी होगी वो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो दिक्कत होगी, कोई एक लेक्चर अगर पढ़ा होगा तो उसके सिस्टमैटिक लेक्चर नहीं पढ़े होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उस पर्टिकुलर जो वीडियो मतलब टॉपिक पे जो वीडियो बना है वो एक समराइज करके बना हुआ है, जैसे कि आप बस उस टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं, बट जो अगर डीप में पढ़ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा कोई ऐसा चैनल नहीं है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चैनल मैंने बनाया। तो ये सब जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं खास करके एडवांस लेवल के, ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलते रहेंगे। तो यूट्यूब पर आपको कुछ नहीं, ISS एग्जाम, और जैसे सपोज मान लो कि आपको मल्टीवेरिएट पढ़ना है तो यहाँ पे आप मल्टीवेरिएट लिख देंगे। अगर सपोज अगर जो आपको पढ़ना है सैम्पलिंग तो ISS एग्जाम लिखो फिर सैम्पलिंग लिख लो। डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो ISS एग्जाम प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अगर जो बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर जाकर के कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या आप हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब का बस नेम लास्ट में लगाओ या पहले लगा दो। पहले लगा करके भी लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्जाम, तब भी मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर नहीं भी लगाते तो तब भी मिल जाएगा।